हुए थे। मैं आप हमें लोगों भी का तो अपने गुरु को मिलना है ना दीदी। हाँ, हाँ। तो आप लोगों का सुन भी रही थी, लेकिन वो मैं मजबूर थी, क्योंकि थोड़ा दृष्टि दे के टोली दे रहे थे उनको। हाँ जी, हाँ कोई जी। बात नहीं। दीदी आपका क्लास मंडे को ही होना चाहिए। तो आज मंडे है ना? हाँ जी, बस ये परफेक्ट है। अच्छा, आज गुरु ठीक। आज गुरु पूर्णिमा की भी दीदी आपको ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी। एक्सप्लेनेशन मिल जाती है ना पूरे उसकी। जी, थैंक्स, थैंक्स सतगुरु का है, जिसने हम सबको जोड़ा है। गुरु भाई बनाया। बाबा ने कहा ना, आप मेरे गुरु भाई हो। जी, और बाबा जैसे सभी आत्माओं को गति सदगति देता है, ऐसे आप आत्माओं आप बाबा के बच्चे जो बाबा के मददगार हैं, वो भी बाबा का संदेश देकर सबको गति और सदगति की राह दिखाते हैं। इसलिए आप मास्टर सदगुरु हो। और साथ में बाबा ने कहा कि आप गुरु भाई हो। ठीक है ना? तो गुरु का काम क्या होता है? डिफरेंस क्या है शिक्षक और गुरु में? शिक्षक और गुरु में क्या अंतर है, अगर आप लौकिक का हिसाब ले तो? वरदान देता है गुरु। शिक्षक तो लौकिक पढ़ाई पढ़ाते हैं हाँ, और गुरु हमें अलौकिक पढ़ाई पढ़ाते हैं। हाँ जी। वो शिक्षक जो है वो बाबा कहते हैं ना, सोर्स ऑफ इनकम, एक जन्म के लिए इनकम का सोर्स देते हैं, लौकिक तालीम देते हैं। और जो सदगुरु है वो हमें गति सदगति देते हैं। शिक्षक गति सदगति नहीं दे सकते, लेकिन सदगुरु गति सदगति देते हैं। ये अंतर है। जी, ठीक है ना? और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, हमें त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री मास्टर त्रिलोकी बनाते हैं। ये सारी सदगुरु की प्राप्तियां हैं। और साथ में बाबा ने कहा, मैं वरदान और ब्लेसिंग्स देता हूँ। इसलिए गुरु के पास हमेशा ब्लेसिंग्स के लिए जाते हैं। वरदानों से झोली भरने वाला शिव बाबा सदगुरु है। जी, गुरुओं का गुरु, पिताओं का पिता, पतियों का पति। बाबा कहते हैं अल्टीमेट जो पावर है वो बाबा है। तो आज के दिन हमारी बुद्धि जो हमारा गुरुओं का भी गुरु है उसकी तरफ जाती है। शुक्रिया बाबा, जिसने हमें गति सदगति की राह दिखाई। तो अब पूछे, आज का जो टॉपिक है वो शुरू करें। हाँ जी। लगाव झुकाव। हाँ जी, कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ दूं दीदी? हाँ जी, आप पढ़े। मैं थोड़ी वीडियो बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा एसी ऑन करना है तब तक है। अच्छा जी, वीडियो आप पढ़ते रहें। अच्छा जी, ठीक है। तो कमजोरी लाने के दो शब्द हैं, एक लगाव, दूसरा पुराना स्वभाव। किसी को अपना पुराना स्वभाव कमजोर करता है और कोई को किसी प्रकार का लगाव कमजोर करता है। ये दो मुख्य कमजोरियां हैं। इसका विस्तार बहुत है। हर एक का कोई ना कोई लगाव है और हर एक में नंबरवार परसेंटेज में अभी तक पुराना स्वभाव है। यदि यह स्वभाव और लगाव बदल जाए तो विश्व भी बदल जाए, क्योंकि जब विश्व के परिवर्तक स्वयं ही नहीं बदले हैं तो वे विश्व को कैसे बदल सकते हैं? अपने में चेक करो कि क्या किसी प्रकार का लगाव है, चाहे वह संकल्प के रूप में लगाव हो, चाहे संबंध के रूप में हो, चाहे संपर्क के रूप में हो, और चाहे अपनी कोई विशेषता की ही तरफ हो। अगर अपनी कोई भी विशेषता में भी लगाव है तो वह लगाव बंधन युक्त कर देगा, वह बंधन मुक्त नहीं करेगा, क्योंकि लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा और वह विश्व कल्याणकारी भी नहीं बनने देगा। तो अपने ही लगाव में फंसा हुआ है, वह विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिला ही कैसे सकता है? लगाव वाला कभी सर्वशक्ति संपन्न हो नहीं सकता। लगाव वाला धर्मराज की सजाओं से संपूर्ण मुक्त सलाम देने वाला नहीं बन सकता। लगाव वाले को सलाम भरना ही पड़ेगा और लगाव वाले संपूर्ण फर्स्ट जन्म का राज्य भाग्य पा ना सके।
इसी प्रकार पुराने स्वभाव वाले नए जीवन, नए युग का संपूर्ण और सदा अनुभव नहीं कर पाते। हर आत्मा में भाई भाई का भाव न रखने से स्वभाव एक विघ्न बन जाता है। विस्तार को तो स्वयं भी जानते हो, लेकिन अभी क्या करना है? विस्तार को जीवन में समाकर बाप समान बन जाना है। ना कोई पुराना स्वभाव हो और ना कोई लगाव हो। जी। आज बाबा ने विशेष जो बात कही है, ये सारे ज्ञान का सार है। सारे ज्ञान का सार है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। क्या सार है? गीता का सार है। 18 अध्याय जो गीता के हैं, 18वां अध्याय है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जब तक हम सब तरफ से मोह के बंधन से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम बाबा की याद में 100% नहीं रह पाएंगे। तो अगर हम बाबा की याद में सोचे कि हम 100% रहते हैं, निरंतर बाबा की याद रहती है, बाबा ने कहा ये बाबा मान नहीं सकता है अगर हमारा कहीं मोह है। मोह को दूसरे शब्दों में लगाव कहा है। और हमारे जगदीश भाई ने एक बार इसको, इसका अंतर बहुत अच्छा बताया था कि लगाव और एक है आसक्ति, दोनों में क्या अंतर है। आसक्ति का मतलब है, यानी लगाव जो है अभ्यासात्मक है। अभ्यासात्मक का अर्थ किसी भी चीज को जब हम बार बार उसके संपर्क में आते हैं, संबंध में आते हैं, बार बार उससे मिलते हैं, रेगुलर मिलते हैं, तो हमें वो चीज आकर्षित करती है, उसकी तरफ हमारा लगाव हो जाता है। जैसे आप एक पेड़ के नीचे रोज बैठते हैं और आपको ना, और कुछ लेडीज बैठ के नीचे बातचीत करती है, गॉसिप करती हैं, तो वो भी उस पेड़ से भी आपका अटैचमेंट हो जाता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि भाई कभी वो दूर चले जाएंगे ना तो पेड़ की छाया और पेड़ याद आएगा। तो रेगुलर क्योंकि आप उसके नीचे बैठने के आदी हो गए हैं। जैसे घर में वो आजकल पप्पी रखते हैं ना क्या, तो उससे भी बार बार मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो उससे भी आपका लगाव हो जाएगा। तो किसी के संपर्क में रोज 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 आना और हर घड़ी आना, जितना ज्यादा आएंगे उस चीज से आपका लगाव हो जाता है। तो लगाव जो है अभ्यासात्मक है, जिसको लोगों ने क्या कहा और बाबा ने भी कहा था कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर हम किसी से अटैच्ड होने लगते हैं, और बाबा ने कहा बच्चे अटैच्ड होने का मतलब क्या है कि अंदर में पता चलता है, जैसे बाबा ने कहा संकल्प में लगाओ। संकल्प में लगाओ का मतलब किसी भी चीज का आपको संकल्प बार बार आ रहा है, बेशक आप शब्दों से कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन आप कर्म में भी कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको उस किसी भी चीज की तरफ संकल्प खींच रहा, संकल्प से वो व्यक्ति या वस्तु खींच रही है आपको, तो ये संकल्प में लगाव है। अभी आपने कुछ शब्दों से नहीं कहा, लेकिन जो संकल्प में भी लगाव है, तो वो आपको बंधन मुक्त बनने नहीं देगा, वो आपको अशरीरी बनने नहीं देगा। अशरीरी का मतलब शरीर से डिटैच होने नहीं देगा, वो भी आपको बंधन आगे जाने नहीं देगा, क्योंकि आपको बार बार उस व्यक्ति की आकर्षण हो रही है। और आकर्षण भी कैसे होती है, और आकर्षण होती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि मैं 5 बातें बताती हूँ। पहला है अटेंशन, दूसरा है अट्रैक्शन, तीसरा है अटैचमेंट। अटेंशन, फिर उसके प्रति अट्रैक्शन होगा, फिर आप क्या होगा, उसके उससे उससे अटैचमेंट होगी, और फिर आप धीरे धीरे अटोनमेंट। एक ए मिस हो गया मेरा, मैं फिर याद करके सुनाऊंगी। जब हम कहते हैं अटेंशन, जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, आप बहुत सारी व्यक्ति आपके सामने आते हैं, लेकिन आपने सबको एक नजर से सबकी तरफ देखा, लेकिन कहीं कहीं
आपकी जो दृष्टि है वो टिक जाती है और आपका उसमें अटेंशन चला जाता है, अटेंशन गया, है ना। तो जैसे आपका अटेंशन जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके प्रति आपका अट्रैक्शन होता है। और अटेंशन किसी भी चीज में जा सकता है। जैसे आप देखिए कि कोई उसका रूप अच्छा लगा, आपको उसका बातचीत करने का लिहाजा अच्छा लगा, और आप देख रहे हैं कि वो बहुत ही जेंटलमैन दिखाई देता है, या आप देखते हैं कि वो थोड़ा उसके पॉजिटिव फीचर्स हैं, क्योंकि पहली बार में तो आपको इतना ज्यादा यही जो आप उसकी बाहर की पर्सनैलिटी है वो ही दिखाई देगी। और वो किसी से बातचीत कर रहा है कुछ भी, तो आपको कुछ भी उसका अच्छा लग गया तो आपका क्या हो गया, अट्रैक्शन होगा। और फिर धीरे धीरे आप क्या है उस व्यक्ति के नजदीक जाएंगे, आप उससे कोशिश करेंगे आप इससे बातचीत करें, और बातचीत करने के बाद आप एक दूसरे के साथ अपना विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज करते हैं, तो फिर धीरे धीरे आपको उसके प्रति अट्रैक्शन हो गया। और अट्रैक्शन होने के बाद आपको एडिक्शन हो जाती है। चौथा ये जो है एडिक्शन। आपने उससे विजिटिंग कार्ड लिया, आप घर चले गए, लेकिन उसकी छाप आपके मन पे लग गई, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि पूर्व जन्म में मेरा कोई इससे रिलेशन है, मेरी ना इससे वेवलेंथ मैच कर गई है, जितनी देर मैंने बात की ना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये तो फिर आखिर क्या होता है, आप उससे घर जाके भी बार बार मिलेंगे, आप उसको फोन करेंगे, उससे बातचीत करेंगे, और धीरे धीरे आप उससे फ्रेंडली होते जाएंगे, वो आपसे, आप उससे, और फ्रेंडली होते होते आपको एडिक्शन हो जाएगी उससे बात करने की। और अगर जिस दिन आप बात नहीं करेंगे ना आपको चैन नहीं आएगा। आजकल के बच्चे यही तो करते हैं आपस में इतना ज्यादा हो जाता है कि बस वो इतना ज्यादा उसके बिना रह नहीं सकते हैं। और फिर लास्ट टाइम अब एडिक्शन हो गई, फिर अटोनमेंट का मतलब है कि आपको, यानी कि उसके प्रति आप उसके बिना रह नहीं सकते, और उसके बाद आपके विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स का मतलब है कि दुनिया में जैसे आपस में एक दूसरे का प्यार हो जाता है, तो कहते हैं कि हम, अगर कोई भी हमारे प्यार के बीच में आ नहीं सकता है, जिसको लोग प्यार कहते हैं, बाबा उसको प्यार नहीं कहता है, वो स्वार्थ है। तो वो कहते हैं कोई इस प्यार में विघन नहीं बन सकता। अगर कोई हमें एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करेगा, तो इस दुनिया में चाहे हमें अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़े, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगले जन्म में भी जाके हम एक दूसरे से मिल लेंगे। मतलब इतना ज्यादा वो विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं कि वो व्यक्ति उसके बिना रह नहीं पाता है, और कुछ ना कुछ अपने आप से कर बैठते हैं। इस हद तक जो है वो, जिसको कहते हैं अटैचमेंट, नुकसान करती है। ये दुनियावी बात बाबा सुनाते हैं, उसको हम ज्ञान के तरीके से लेते हैं ऐसे। ये किसी व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, किसी वस्तु के साथ भी हो सकता है, किसी वैभव के साथ भी हो सकता है। मतलब जैसे जो जिस चीज का आदी है, जैसे जो इमोशनली वीक होते हैं ना लोग, वो ज्यादा जल्दी अटैच्ड हो जाते हैं। इमोशनली वीक, वो उनको कोई ना कोई सहारा ढूंढ रहे होते हैं, और कोई उनको अच्छा लग जाता है तो उसके बहाव में आ जाते हैं। ऐसे ही किसी को कोई चीज अच्छी लग गई, समझो किसी को चीजों के घर बनाने की आदत है, घर को अच्छा संवारने की आदत है, उसके पास ये नहीं कि किसी चीज की कमी है, लेकिन वो मार्केट जाता है, मार्केट में उसका बस ये मन में होता है ध्यान कि मेरा बजट क्या है और मैं किस लेवल पे दे सकता हूँ। तो वो पहले सोच लेता है कि मुझे ये लेना है, और उससे पूछता है भैया इसका रेट क्या है। वो चीज अच्छी लग गई उसको, भाग गई। अब कई बार क्या होता है कि हमारी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, घर जाके उसको फिर फोन करते हैं, भैया ये पीस मुझे बहुत पसंद आया है, इसको आप रख लेना,
मैं फिर आऊंगी आपके पास, इसको लेऊंगी, लेकिन आप किसी को देना नहीं है, मैं आपसे लेकर जाऊंगी। फिर आप उसके लिए पैसा जुटाएंगे, फिर वो कैसे भी करके उसको घर में आप अपने परिवार में शेयर करते हैं कि हमको ये चीज चाहिए, और वो चीज आपको कई बार आपके परिवार वाले कहते हैं, आपके युगल कहते हैं, भाई हमारा बजट अलाउ नहीं करता, इसकी क्या आवश्यकता है अभी। लेकिन आपको इतना एडिक्शन हो जाती है और फिर विड्रॉल सिम्टम शुरू हो जाते हैं कि आप उनको कहेंगे कि क्या बात है, हम छोटी सी बात कहते हैं वो भी आप करने को तैयार नहीं होते, हम कोई अपने लिए खर्च कर रहे हैं क्या, हम तो घर बना रहे हैं। इस तरीके से बातें शुरू हो जाती हैं। तो कोई भी जो हम किसी भी तरह का, यानी एडिक्शन बहुत खराब है। ऐसे ही एडिक्शन, अब हम तो खैर मैच्योर्ड लोग हैं, हमारे में ज्यादा ज्यादा यही बातें होंगी, लेकिन बच्चों में भी एडिक्शन हो जाता है। बच्चे लोनली फील करते हैं तो किसी का सहारा ढूंढते हैं, फिर सहारा ढूंढते हैं तो उसके संग दोष में आ जाते हैं, संग दोष में आने से फिर वो कोई गलत चीजें लेने लगते हैं। मोमेंट्री उनको, उससे उनका टेंशन दूर होता है। तो शुरू में तो उन्होंने उस चीज को मतलब हल्का सा कोई इस इंटेंशन से नहीं लिया था कि उनको एडिक्शन हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे उतनी एडिक्शन हो जाती है, इतने विड्रॉल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं कि फिर वो छटपटाते हैं, रह नहीं पाते। बस उनको लगता है, फिर वो ऐसे ऐसे उनसे गलतियां भी हो जाती है कि फिर वो झूठ चोरी वगैरह करने लगते हैं, वायलेंट हो जाते हैं। ये दुनिया में अटैचमेंट के बहुत ही ज्यादा नुकसानकारक परिणाम हैं। लेकिन बाबा ने ज्ञान में कहा कि बच्चे, ज्ञान में भी ये नुकसानकारक है, किसी भी चीज का लगाव। हमने देखा है कि कहीं लगाव होता है यहाँ पे, तो जैसे बाबा ने कहा कि लगाव जो है अभ्यासात्मक है। अभ्यासात्मक का मतलब किसी से आप बार बार मिलते हैं, आपको किसी कारण से लगाव हुआ, आपका अटेंशन उस व्यक्ति की तरफ क्यों बार बार जा रहा है। चाहे मान लीजिए कई बार होता है कि हम लोहे की जंजीरें तोड़ के सोने की जंजीर कई बार हम बांध लेते हैं, उसमें बन जाते हैं। लौकिक परिवार हमने छोड़ दिया है, फिर बाबा के घर में आए, फिर यहाँ किसी पर्टिकुलर को अपना सहारा बना लेंगे, और सहारा बनाएंगे तो फिर उसके साथ शेयरिंग करेंगे, मन की हर बात शेयर करेंगे, उससे बातचीत करेंगे। फिर आप धीरे धीरे इतना ज्यादा फेमिलियर हो जाएंगे कि आप उसके बिना रह नहीं पाएंगे। मधुबन भी जाएंगे तो एक ही कमरा चाहिए, और दीदी को साफ बोलेंगे, दीदी देखो हम तो दोनों इकट्ठे रहेंगे, आप ना, हमने आपको पहले ही कह दिया था, हम ना अलग अलग नहीं रह सकते, आप हमें एक ही कमरा लेके दो। और अब दीदी कह रही है कि यहाँ पर तो मुश्किल है, अ, आपको ठीक है, आदत है आपके लिए, तो हम सुविधा दे सकते हैं, लेकिन आप अपने साथी के लिए ऐसा बोल रहे हैं, तो कई बार बहनें बेचारी नहीं भी करवा पाती हैं। पर वो कहते हैं नहीं, हमको इसके साथ कंफर्टेबल लगता है, हमारी नेचर मैच करती है, हम बातचीत करते हैं, हम एक दूसरे से बहुत फेमिलियर हैं, हम एक दूसरे को देखना अच्छा लगता है, और शॉपिंग करेंगे इकट्ठे जाएंगे, सेवा करने जाएंगे इकट्ठे जाएंगे। अगर उसको कहो भाई आप सेवा के लिए आज ये नहीं ये साथी ले जाओ, नहीं नहीं दीदी, मैंने, मेरे को ना इतना कंफर्टेबल नहीं लगता उसके साथ। बाबा कहते हैं कंफर्टेबल क्या होता है बच्चे? समझ में नहीं आता, क्या होता है कंफर्टेबल? आपको क्यों नहीं अच्छा लगता है? आपने बाबा का ज्ञान सुनाना है। अब इतने ज्यादा हम बंधन मुक्त होते जाएं कि हमारे को अगर साथी चाहिए सेवा में, तो दीदी को आप ये कह सकते हैं कि दीदी कोई ऐसी बात नहीं है, इट हार्डली मैटर, मैं बाबा के घर में आई हूँ, आपको लगता है जिसको भी आप ठीक समझते हैं आप भेज दें, मुझे कोई मुश्किल नहीं है। अब आप सब अपने दिल से बताओ कि इस बात में हम पक्के हैं या कच्चे हैं। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, उस दिन चित्रा बहन मुझे कह रही थी दीदी आप सबसे पूछा भी करो, तो अब आप बताओ इस लेवल का आपको कभी कभी होता है या नहीं? होता है। मैं तो सच्चाई से कह रही हूँ, होता है। कच्चे हैं दीदी। होता है, बिल्कुल, ये तो आपको पता ही है, सच्चाई है। ये तो होता है। दीदी होता है, होता है। आज भी होता है। पूछ रही थी कि आप जो भी होता है बता रहे दीदी, हो। हर समय नहीं दीदी, कभी कभी कुछ होता है। कुछ बातें नहीं, में होती है, देखो कुछ बातें में नहीं भी जो होती बात है। कभी कभी होती है, इसका मतलब तो वो कभी कभी, क्योंकि कभी कभी परिस्थिति आती है इसलिए आपको कभी आया है, इसका मतलब आपके अंदर वो बात है, लेकिन परिस्थिति आई तो आपको पता चल गया, परिस्थिति नॉर्मल है तो पता नहीं चला।
तो अब ये बात हमारे अंदर आप बताइए, ये रहनी चाहिए या इसको हमने ठीक करना है? ठीक करना बताएं। ठीक करना है। और अगर ठीक करना दीदी है। अगर दीदी कह दे कि देखो भाई आप पुराने हो, अनुभवी हो, आपको हम दूसरा किसी को साथ रखते हैं, आपको देख के वो भी सीखेगा, अनुभवी बनेगा, आपकी धारणाएं बहुत स्ट्रांग है, आपके कंपनी से वो भी स्ट्रांग बन जाएगा, आप ना उसको भी अच्छा बनाओ। कहेंगे नहीं दीदी ठीक है ना, सेंटर पे जाके देख लेंगे, मैं बोल रही हूँ ना आपको। ऐसे मतलब जो हम सोचते हैं ये बच्चों वाली बातें हैं मेरी सोच में, क्योंकि ऐसा नहीं सोचती। ऐसे देखो, हमें हर एक के साथ कंफर्टेबल लगना चाहिए, क्योंकि जी। बाबा के बच्चे हैं ना। अच्छा चलो वो पुरुषार्थी मेरे बराबर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो आपके रूम में आए और वो आपको देख करके, आपकी धारणाएं देख के, आपका अमृत वेला पावरफुल देख के, आपको स्वचिंतन में बिजी रहती हैं, आप ज्यादा अध्ययन करती हैं, आपको देख के उसको प्रेरणा मिले और हमेशा के लिए वो अपने जीवन में परिवर्तन ले आए। तो ये ज्यादा अच्छा है या वही बंदा उसी के साथ ही रहना जिसको हमारा पहले ही पता है? आप बताओ। हैं? जो बच्चे ज्ञान जो में जो नहीं है, जो दीदी कहे वो बाबा ने कहा और मान के चलना बस। तो मतलब कहने का कि ये जो हमने कहा हुआ है ना। अच्छा एक बार जैसे मधुबन में भी हम जाते हैं तो हमें अकोमोडेशन मिलती है, तो कहते हैं दीदी लास्ट टाइम जो आपने मुझे कमरा दिलवाया था ना, वो वाला दिलवाओ अभी। दीदी आप कैसे भी करके वो वाला दिलवाओ। आप दिलवा सकते हो ना दीदी, आप में तो पावर है। ऐसी क्या बात है, आप कहोगे वो मानेंगे नहीं, ऐसे ऐसे करेंगे, बात बताओ। तो कई कई बच्चे ऐसे होते हैं, वो ये कहते हैं कि दीदी आपको सारा पता है, बेस्ट आप जानते हो, आपके सामने क्या बात आती है वो भी आप जानते हो, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं, आपको जैसा हो वैसा करो, हम कभी आपको ऐसा करके अपनी तरफ ध्यान नहीं खिंचवाएंगे, क्योंकि हम तो यहाँ पुरुषार्थ करने आए हैं, हम तो आगे बढ़ने और बढ़ाने आए हैं। तो मेरे ख्याल में ज्ञान में अटैचमेंट क्या होती है वो मैं आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ, कि हमारी किसी साधनों से हम यूज टू हो जाते हैं, और फिर हम सोचते हैं, मैं हंसती हूँ कई बार, मतलब बाबा के घर में मधुबन में 4 दिन के लिए जाएंगे, फिर कहेंगे दीदी आप मेरे कमरे में देखो, आप मेरा कमरा देखो। अरे मेरापन कहाँ से आ गया, तुम यहाँ 4 दिन के लिए आए हो गेस्ट बन के, आप बोलो कि हाँ बाबा ने जहाँ, बाबा के पास हम आए हैं, आप यहाँ इस डायमंड हॉल में बाबा का जो स्थान हमें मिला हुआ है वहां आप जरूर आए। ऐसे करके तो समझ में आता है। तो हम अपनी वोकेबलरी को भी चेंज करते जाएं, सूक्ष्म में भी हमारे प्रति मेरापन ना आए, क्योंकि जहाँ लगाव होगा ना वहाँ मेरापन है, वहाँ झुकाव है, और जहाँ झुकाव है वहाँ तनाव है। तो आज हम सारे तनाव में क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारा लगाव है, और कोई व्यक्ति के प्रति भी है। दो बहनों का भी आपस में बहुत अटैचमेंट हो सकता है, दो भाइयों का भी आपस में बहुत अटैचमेंट हो सकता है, भाई बहन का भी आपस में बहुत अटैचमेंट हो सकता है। तो बाबा तो, और फिर जिनका अटैचमेंट आपस में हो जाएगा, वो कई बार दिल की शेयरिंग इतनी करने लगते हैं कि आप आप बातचीत करते करते वो परचिंतन में भी चले जाते हैं। जो बाबा ने स्वभाव कहा है ना, तो स्वभाव जो स्व का भाव है, हर एक आत्मा के प्रति मेरा स्व का भाव होना चाहिए, यानी आत्मिक भाव, है ना, जिसको कहते दीदी आप म्यूट हो गए हैं। आप म्यूटेड हैं दीदी। हाँ जी, तो ये क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम आवाज अभी भी नहीं आ रही जो दीदी। ये जो मोह का संस्कार है, दीदी रिपीट करना जरा, पहले क्या बोला आपने? मतलब स्वभाव का मतलब है स्व का भाव, हर एक में आत्मिक भाव। स्व क्या है? आत्मा है ना। तो भाई भाई की दृष्टि, यानी मेरी हर आत्मा के प्रति भाई भाई की दृष्टि हो। और दूसरी बात यह है कि अगर मेरी भाई भाई की दृष्टि, यहाँ कई बार क्या होता है कि जिनके साथ आपका प्यार है किसी भी कारण से, चाहे वो आपको अप्रिशिएट करता है या उसको हर आपकी बात अच्छी लगती है, आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं, उनको देखकर तो आपका स्वभाव बड़ा मीठा होगा। और कई बार थोड़ी देर के लिए आउटसाइडर्स आते हैं तो उनको अपना अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए भी हम मीठा स्वभाव दिखाते हैं। लेकिन हमारे जो स्वभाव है वो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो।
हर पर्सन को देख के हमारा भाव चेंज हो जाए। वो मान लीजिए जैसे हम देह को देखेंगे तो आत्मा को देखेंगे तो सबके प्रति एक जैसा होगा, लेकिन जब दैहिक भाव में आएंगे तो क्या होगा, दैहिक भाव में आने से उसके प्रति जो मनमुटाव है या उसकी जो कमियां हैं, या मेरी किसी के साथ अ, मतलब मैं क्या बताऊं, बाबा के ज्ञान में कई तरह के बच्चे होते हैं, जैसे आपस में एक जैसे हम शरीक होते हैं, तो एक को एप्रिशिएट किया गया, दूसरे के मन में आता है कि इसको एप्रिसिएशन क्यों मिला, इसी को ही क्यों मिला, हम भी तो काम करते हैं यहाँ पे। तो ये सूक्ष्म में क्या चीज है, ये हमारे स्वभाव को खंडित करता है ना, मतलब पवित्र स्वभाव को। उसमें सूक्ष्म में ईर्ष्या कहें या रीस कहें। और बाबा हमेशा कहता है रेस करो, रीस नहीं करो। रेस का मतलब होता है कि ये पॉजिटिव टर्म है। हम ये कहते हैं कि भाई ये आत्मा इतनी आगे जा रही है, ये हमेशा फ्लाइंग स्टेज में रहता है, ये हमेशा अतीन्द्रिय सुख में रहता है, इसका पुरुषार्थ इतना अच्छा है तो मैं भी ऐसी बनूं। ये हो गई रेस। और रीस हो गया, ये नहीं करता तो मैं क्यों करूं, ये भी तो पुराना है, पहले इसको करना चाहिए ना, पहले इसको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। या हम ये तो छोटा है, हमने तो किया है, फिर अब इसका ये क्यों नहीं करता, इसके होते हम क्यों करें। इस तरीके का जो भाव है इसको हम रीस कहते हैं। और ये बाबा कहता है भाव कब होता है, जब आप किसी की कोई कमी देख लेते हैं या किसी का अवगुण देख लेते हैं, वो चित्त पर रख लेते हैं, तो आपका भाव स्वभाव जो है चेंज हो जाता है। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे आप देह को नहीं देखो, देह को देखने से क्या होगा, उसकी सारी बातें जो सारा दिन आपके साथ हुआ है वो सामने आ जाएंगी। लेकिन अगर आप देह से हट करके उसकी आत्मा को देखोगे तो आप उसके मूल स्वरूप से उसको देखोगे। और फिर अनादि और आदि संस्कारी मर्ज होंगे। अनादि का मतलब है आत्मा के जो 7 मूल गुण हैं, वो ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। या फिर जो हमारे देवताई लक्षण हैं, जैसे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, इस तरीके से उनकी हालत में हम देखेंगे। जैसे बाबा कहता है कि आप सबके इष्ट देव हो बच्चे, तो हमको उस भाव से देखो सबको, ये सब इष्ट देव और देवियां हैं। और अनेक भक्त हमारे संपूर्ण स्वरूप के दर्शन की चाहना रखते हैं। तो हम इष्ट देव के आगे कितना कुछ ऑफर किया जाता है। मतलब आज जैसे गुरु पूर्णिमा है, कहीं कहीं ये सेलिब्रेशन हो रहे हैं, तो भक्त लोग क्या करते हैं, अपने गुरुओं को अपना इष्ट मान के पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर चढ़ाते हैं। लेकिन इष्ट जो है किसी भी चीज में आकर्षित नहीं होता है। तो बाबा कहता है बच्चे बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ देंगे, लेकिन आप किसी चीज में आकर्षित नहीं हो जाए। आपका स्वभाव एक रस रहे, आप चेंज ना हो जाए अपने आप में, क्योंकि आप अपने मूल स्वरूप को याद रखो और संपूर्ण स्वरूप को याद रखो कि आप कल्प कल्प के विजयी रत्न हैं, आप इष्ट देव आत्माएं हैं, अष्ट रत्नों में आपका नाम है ना। तो इसलिए आप संतुष्ट और तृप्त आत्माएं हैं, आपकी आंख कहीं डूब नहीं सकती है। तो आप बताएं कि अगर ये हमें याद रहे तो हम कहीं, हमारा कहीं अटेंशन भी नहीं जाएगा और कहीं अट्रैक्शन भी नहीं होगा। हमारा अट्रैक्शन कहाँ होगा, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। जैसे मीरा का था, जिसके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। ऐसे हमारा होगा, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई। तो कोई कितना भी अच्छा हो, बाबा ने कहा किसी के गुण है, किसी की विशेषता है, किसी के गुण पर आप आकर्षित हुए, विशेषता पर आकर्षित हुए, कोई सहयोगी है उस पर आप आकर्षित हो गए, कोई धन का सहयोगी है, आपके आश्रम का सारा जिम्मेदारी उसने संभाली हुई है, उस पर आकर्षित हो गए। या कोई अच्छी प्लानिंग बुद्धि है, उस पर आकर्षित हो गए। या कोई मेंटर है, या कोई अच्छी यानी कि वीआईपी सेवा करता है, कोई भी विशेषता उस आत्मा में है, या उस आत्मा में है या मुझ में ये सारी विशेषताएं हैं, तो मैं सदा क्या सोचूं कि ये सब बाबा की देन है, क्योंकि बाबा की देन है, ये मेरी नहीं है। तो बाबा ने एक बार ये कहा था बच्चे, इसको प्रभु प्रसाद समझो, प्रभु प्रसाद समझो।
प्रसाद अकेला नहीं खाया जाता है, प्रसाद बांट के खाया जाता है। कोई आपकी विशेषता की वजह से आपको अप्रिशिएट करता है, तो आप जरूर ये याद रखें और स्वप्न में भी ये आप बिल्कुल ना भुलाएं और प्रैक्टिस कर लें कि ये सब बाबा की ब्लेसिंग्स है और आप सबका सहयोग है। पहले आप भगवान को भोग लगाओ, बाबा की ब्लेसिंग्स है। बाबा के कारण आज ये है, बाबा ना होता तो हम क्या थे? फिर आप सबके सहयोग से ही हुआ है। एक अकेला कोई भी नहीं कुछ कर सकता। आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। तो आपने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर आपने सबको बांट के फिर खाया। ये जो हम कहते हैं मेरे अंदर ये है, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे आप ये सोचते हो ना, ये चीज आपको अशरीरी बनने नहीं देगी, बंधन मुक्त होने नहीं देगी। तो एक तो अपने प्रति मैंपन ना हो और अपनी विशेषताएं। और बाबा हमेशा कहता है बच्चे किसी भी पके हुए फल को जब कीड़ा लग जाता है ना, तो उस फल को कोई स्वीकार नहीं करता। ना तो आप भोग भोग लगाओगे उस फल का, भगवान को ऑफर करोगे, और ना ही किसी गेस्ट के आगे ऑफर करेंगे, और ना ही आप खुद स्वीकार करेंगे, क्योंकि उस फल को कीड़ा लग चुका है, वो फेंकने के ही डस्टबिन में ही जाएगा। अब आप सोचिए गहराई से, भगवान के हम पके हुए फल, हमारी विशेषताएं भगवान ने हमें विशेषताएं भरी और बहुत सारी विशेषताएं दी बाबा ने, और उसमें अभिमान का कीड़ा लग गया। अभिमान भी एक कीड़ा है, और अब ये कीड़े के कारण से इस फल की वैल्यू खत्म हो चुकी है। भगवान इसे स्वीकार नहीं करेगा और परिवार भी इसे स्वीकार नहीं करेगा, और मैं अपने आप से भी बड़ी परेशान रहूंगी, डिस्टर्ब रहूंगी। यही कारण है कि ज्ञान मार्ग में आने के बाद हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे तुम जीते जी मरे नहीं। जैसे कोई को मतलब अचानक एक्सीडेंट होता है और अचानक वो जैसे जल जाता है, उसका बॉडी बर्न हो जाता है, 80% बर्न हो गया और 20% वो उसमें सांस है, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि सर्वाइवल के चांसेस बिल्कुल नहीं है, ये ज्यादा समय नहीं निकाल पाएगा। लेकिन फिर क्या होता है, कोई का 50% चांस है, कोई का 40% चांस है, तो डॉक्टर्स कोशिश करते हैं। अब वो ठीक होने के बाद भी आप देखेंगे कि वो अधमरा रहता है, वो जीने का सुख नहीं ले पाता, ना इधर का ना उधर का। इसलिए कहते हैं अभी अरे हुआ था तो चले ही जाते तो अच्छा था ना। अब बाबा का बन जाने के बाद हम जब अभिमान में आते हैं, स्व का भाव हमारे अंदर नहीं है, तो आप देखेंगे हम अपनी इस लाइफ का आनंद नहीं ले पाते। फिर हम कहते हैं ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे हैं। दीदी समझ में नहीं आता है, बाबा के बच्चे तो बने हैं हम, लेकिन जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। अब ना तो उस दुनिया का सुख ले पा रहे हैं, ना इस दुनिया का सुख ले पा रहे हैं, हम तो बीच में लटक गए। ये सब कौन बोलता है हम बीच में लटक गए? जिन्होंने अपने आप में, जिनमें सूक्ष्म किसी चीज का अभिमान आ गया। आप सोचिए ये अभिमान आदमी को कहाँ ले जाता है। कहते हैं भगवान और अभिमान दोनों एक सिंहासन पे नहीं बैठ सकते, या तो आप भगवान को दिल में बिठा लो या फिर अभिमान को। तो बाबा कहता है बच्चे सब ये कभी भी मैंपन नहीं लाओ। मैं कभी कभी हमारे जो सेवा साथी हैं, मैं कभी कभी बहुत शुभ चिंतन भी रखती हूँ सबके प्रति कि देखो बाबा के बने हैं, ठीक है हम सेवा करते हैं, पर ये मैंपन क्यों? शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया, आपने हमें सेवा का मौका दिया। तो एक दिन मुझे एक बहन सुना रही थी, मेरे को उसकी बात बड़ी अच्छी लगी। वो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रही थी। तो मैंने उनको कहा कि आपकी तो बहुत अच्छी पोस्ट है और बहुत डिग्निट आप मतलब हाई डिग्निटरीज में आती हो। कहती है दीदी हम एक बात का ध्यान रखते हैं कि हमको लोग पूछते हैं हमारी कंपनी की वजह से, क्योंकि हम एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। जिस दिन कंपनी ने हमें अपने इस काम से बाहर कर दिया, हम कितने भी क्वालिफाइड हों, हमारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसलिए हम कंपनी में अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस दें। हमारी कोशिश रहती है
कि हम इसमें रिटेन कर सकें और सस्टेनेबल हमारी ग्रोथ हो। कंपनी की वजह से हमारा नाम, मुझे उससे इतनी शिक्षा मिली। मैंने कहा हम ब्रह्मा कुमारियां ऐसा क्यों नहीं सोचती हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है and we are attached to this organization. Because of this organization, because of बाबा, आज लोग हमें बड़ी रिस्पेक्ट से देखते हैं। और अगर बाबा ने एक बार बाहर कर दिया, मतलब बाबा की श्रीमत नहीं पालन की और हमारे कोई ऐसे विकर्म हो गए, हमारे बार बार अभिमान आता रहा, बार बार हम अभिमान में आकर के ऐसी कुछ कर्म करते रहे, हमारे विकर्मों का खाता इतना ज्यादा बढ़ गया और हम यानी कि अ, हम पर ऋण चढ़ता गया। तो ऐसा ना हो कि कंपनी हमें बाहर कर दे, बाबा कहे ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो फिर तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, जीरो और नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए लगाव किसी से नहीं रखना है और अपनी विशेषताओं से भी लगाव नहीं रखना। इसमें भी अभिमान आ जाता है और ये अभिमान नीचे गिराता है। दूसरों की विशेषताओं से भी नहीं रखना। बाबा कहता है हाँ, विशेषता देखो, देखो बच्चे जरूर देखो, गुणग्राही बनो, पर जब भी आप विशेषता देखो, आप कहो शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मालिक, कारीगर आपने कितना सुंदर ये मूर्ति बनाई है, आपकी तारीफ है कारीगर। ये ज्यादा याद रहे। ऐसा ना हो कि आप उसमें इतने बह जाओ जो बाबा भूल जाए। तो बाबा कहते हैं जिस घड़ी आप ये बोलते हो ना कि बाबा ये बच्चा जो है ना, ये मुझे मतलब इस भाई या बहन के साथ मेरी कोई अटैचमेंट नहीं है, लेकिन मुझे ना इसके साथ अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अच्छा लगता है ये भी सूक्ष्म इच्छा है और इच्छा आपको कभी अच्छा बनने नहीं देगी। इसलिए अच्छा लगता है, पर शुक्रिया बाबा, आपकी वजह से अच्छा लगता है। आप अगर बीच में से निकल गए तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं है। तो ये हमेशा बाबा को बीच में जरूर रखो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपस में एक दूसरे को अच्छा ना कहें, अप्रिशिएट ना करें, गुणों का ना देखें, विशेषताएं ना देखें, ऐसा नहीं है। हम सबके गुणों को, विशेषताओं को मद्देनजर रखते हुए, अंदर में उनके प्रति रिस्पेक्ट की भावना रखते हुए, अपनेपन का भाव रखते हुए, अंदर से सम्मान और प्यार की भावना रखते हुए, ये ना भूलें कि इनको बनाने वाला कौन है, बाबा है। और बाबा साथी है मेरा। केवल देहधारी से लगाव रख के उसको अपना आधार नहीं बनाओ, क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे आधार जो है विनाशी है अगर, तो वो तुम्हें सदा काल के लिए बेसहारे बना सकता है। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे के खत्म करती हूँ बात को। जैसे आप कहीं स्लिपरी होती है ना, स्लिपरी है और उस स्लिपरी और साथ में उसके ऐसा कुछ खाई है, और आप थोड़ी सी पगडंडी पे चल रहे हैं या छोटी सी जगह है, वहां स्लिपरी भी है, तो पास में सपोर्ट भी आपको दिखाई दे रही है। लेकिन अगर सपोर्ट को आप पकड़ लेते हैं, एक तरफ से अपने को संभालते, एक तरफ से सपोर्ट को पकड़ते हैं, और अगर वो सपोर्ट ही कमजोर है तो सपोर्ट भी आप वहां से निकल के आपके साथ आ जाती है और आप गिर जाते हैं खाई में। पर सपोर्ट इतनी शक्तिशाली हो, इतनी शक्तिशाली हो कि वो टूटे नहीं और मैं भी अटूट रहूं और मैं खाई में न जा सकूं। मैं अपना बहुत ही यानी कॉशियस रह के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकूं। तो बाबा कहते हैं पथ बड़ा सुगम भी है और थोड़ा अटेंशन रखने वाला भी है, इसलिए सपोर्ट बनाओ किसको, बाबा को। तो अब मैं आपसे लास्ट में ये कहना चाहूंगी कि आप सभी आज अपने आप को देखो, सभी सबसे प्यार भी करो, मोहब्बत भी रखो। और मैं इसका रेमेडी जो मैंने किया था, क्योंकि हम भी देखो इतने लंबी यात्रा से 47 इयर्स तो डेडिकेटेड हो गए हमको बाबा की सेवा में। तो कई लोग हमको भी रास्ते मिले जो बहुत ही ज्यादा छोटी एज में एक्स्ट्रा उनको अटैचमेंट भी हम लोगों से होती थी। लेकिन हम लोगों को मुझे सदा ये रहता था कि नहीं, बाबा से प्यार चाहिए और इन सब का ध्यान भी बाबा से खिंचवाना है। अगर किसी कारण से लैक ऑफ अटेंशन इनका हमारे में अटेंशन चला गया तो धर्मराज की अदालत में इनको पूछने से पहले भगवान हमसे पूछेगा
कि आपको इतना ज्ञान नहीं दिया था कि आप इनका ध्यान भगवान में खिंचवाते। तो मुझे सदा रहा और मेरी कोशिश रही कि मैं खुद भी न्यारी रहूं और अनेक आत्माओं को भी न्यारा बना के बाबा के नजदीक ले जाऊं। ऐसा ना हो कि किसी दैहिक भाव में या किसी पर्टिकुलर विशेषता को देख के वो इतने बह जाएं जो बाबा को भूल जाएं। तो ये ध्यान हमने शुरू से रखा। शुक्रिया बाबा। हमने क्या रखा, बाबा का कमाल था जो बाबा ने सद्बुद्धि दी और आज यहाँ तक हमें लाया। आगे भी हम बाबा को समर्पित भाव रखते रहेंगे तो बाबा आपको संपूर्णता की स्टेज पर पहुंचाकर आप समान बनाएगा। ओम शांति। वेरी नाइस दीदी, वंडरफुल। ओम शांति दीदी। शांति। द प्रश्न तो नहीं है? ओम शांति दीदी। बहुत बहुत प्यारी क्लास दीदी, बहुत अच्छी क्लास। अच्छा, ओम शांति। आज दीदी गुरु पूर्णिमा के दिन में आज हमारे को सारे गुरुओं का, आप जैसे गुरुओं का, और बाबा तो है ही है गुरु, और बहुत श्रद्धा सुमन मतलब हम लोग आपको भेंट करते हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं। हम Not सब की getting तरफ से भी आवाज। सभी भाई बहनों को दीदी आपका अनुभव सुन के बहुत बल मिला, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीदी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सबका, क्योंकि मैं महसूस कर रही हूँ कि अब मैं बता सकती हूँ कि पाक विंग में बीच बीच में आने से भी कितना अपनी उन्नति होती है और चिंतन भी चलता है और बाबा की याद भी रहती है। तो आप सबका तो इतना ज्यादा रहता होगा क्योंकि आप तो कभी मिस ही नहीं करते हो। हम तो थोड़ी दूसरी सेवा में भी उस समय चले जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। डेली यहाँ डेली अटेंड करते हैं दीदी, और जिस दिन आपका रहता है उस दिन तो दोपहर से ही लगन लगी रहती है कि आज तो दीदी का, सर्विस दीदी का होगा, बड़ी दीदी का होगा, चलो करना है। और आज का जो आपका सेशन जो आपने एंड किया, अपने ऊपर का जो अनुभव थे उसको बता के, इससे सबको ही बहुत बल मिला है। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू दीदी। शुक्रिया बाबा। एक्चुअली जितनी भी क्लासेस हो रही हैं दे आर ऑल एब्सोल्युटली टू द पॉइंट, एट द मार्क, बिल्कुल परफेक्ट। बहुत जैसे प्रोजेक्ट पूरे में ही आनंद आ रहा है। देखो हमारे अविनाश भाई हैं जो हमारी टीम है। मैं तो अपने को भाग्यशाली समझती हूँ कि हमको टीम भी बहुत अच्छी मिली है। एक होता है ना, यानी कि हाँ कुछ उनको डायरेक्शन देना पड़ता है, पर एक होता है स्वचलित सब होता है। तो ये बाबा के बच्चे ब्लेस्ड हैं। अविनाश भाई भी बहुत मेहनत करते हैं और मैं समझती हूँ काफी अच्छी पॉइंट्स निकाल के भेजते भी हैं। और हमारी एकता बहन है, बहुत ही जिगरी सेवा करती हैं। और ऐसा नहीं है कि दीदी इसको देखे तब करेंगी, लेकिन मेरे को रिपोर्ट रेगुलर भेजती हैं और दिल लगा के सेवा कर रही हैं पूरी अच्छी तरह से। और हमारे वो जो ब्रदर हैं, सब मैं भूल जाती हूँ का नाम, डिफेंस अनुज भाई। वो तो बहुत लाइट रहते हैं और लाइट रह के सब कुछ सुनाते हैं। तो एक समीना बहन जो उनका साथ निभा रही हैं हमारे अविनाश भाई का, वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं। और आप सब जो रोज चलाते हैं इसको, आजकल तो हमारी चित्रा बहन भी अच्छी सहयोगी बन गई है। और आप हमारी जो बहनें हैं, एक शालिनी बहन है शायद कहाँ की, मुंबई की है, कहाँ की है, मद्रास की, चेन्नई की है। हाँ, शी इज वेरी मच कमिटेड एंड बहुत ही कमिटेड है वो, आज्ञाकारी भी है। मेरी बातचीत तो कभी नहीं हुई उनसे, एक बार उनसे बात करने के लिए मैंने सोचा था लेकिन बस टाइम ही नहीं मिल पाया। बट जब कभी आपको मिले मेरा बहुत याद देना। वो तो है। और बाकी तो आप सभी अच्छा कर ही रहे हो। रचना बहन है हमारी, नाम मैं भूल सकती हूँ पर ऐसा मत सोचना कि दीदी याद नहीं करती है। मैं एक एक सबको बहुत थैंक्स देती हूँ। नहीं दीदी, अभी तो आपने बताया कि लगाओ झुकाओ में। हाँ, तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। और सभी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जो ये अब हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है ना, तो ये बाबा का कार्य हुआ ही पड़ा है सफल। बाबा कहता है कार्य तो मेरा है, मैंने ही करना है, लेकिन साथ में बाबा ये भी कहता है कि कदम उठाओगे तो मदद करूंगा। तो भाग्य हमारा बाबा बनवाना चाहते हैं। तो सभी अपनी स्पेशल एफर्ट करके, जैसे जिनके भी जो परिचित हैं, जो एकता बहन जी ने आपके पास भेज भी दिया होगा, वो सारा मेरे ख्याल में भेजा होगा हमारी
ईशु बहन ने भी भेजा होगा आप सबको कि वो किन किन को हम दे सकते हैं। आप इसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सभी भाई बहने कर रहे हैं दीदी, एफर्ट? कर रहे हैं कर रहे हैं ना? दीदी। तो अभी बीच में आपसे ना फोन करके एकता बहन जरूर जानकारी देगी कि किस किस को आपने रजिस्ट्रेशन कराए, साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी कराते जाएं। हाँ जी। ठीक है। और जी कार्यक्रम दीदी। हाँ हुआ ही पड़ा है, बहाना होता है कोई कार्यक्रम का, देखो पूरे दिल्ली की सेवा हो जाएगी तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम सभी टीचर्स को कहा कि आप अपने अपने एरिया की सेवा करें ताकि आप उसका फॉलो अप कर सकें। निमित्त स्पार्क विंग है लेकिन सेवा सब तरफ की होगी, तो इसलिए सभी आगे बढ़ें, हम आगे बढ़ाएं, हमारी शुभकामना है। और स्पार्क विंग वाले खास इस बात का ध्यान रखें कि जितना सहयोगी बन सकते हैं तन मन धन से जरूर बने, तो आपका ही भाग्य बनेगा, बाकी तो बाबा बैठा है ना, तो कोई बात की मुश्किल नहीं है। तो जो भी आप लोग आओगे ना उसमें कुछ समय पहले हम ड्यूटीज भी लगा देंगे आप सबकी, खासकर जो स्पार्किंग में एक्टिव हैं उनकी ड्यूटीज भी लगाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा एकता बहन जो है और हमारे साथी वो सारे इनविटेशन बांटने में काफी बिजी हैं, तो ये कार्य हो जाए और उसके बाद आप सबको मालूम रहे कि 2 से 6 अगस्त तक तो आपका ये सबकी भर्ती रखी है। और फिर उसके बाद 12 को पड़ता है ना शायद सैटरडे। हाँ जी दीदी, हाँ जी 12 दीदी। 12th को 12 सैटरडे है, 13th को संडे है। हाँ 12-13 को सैटरडे संडे पड़ता है और उसमें हम लोग द्वारका सेंटर का जो एनिवर्सरी है वो मनाएंगे। वैसे एनिवर्सरी 6 अगस्त को आती है और दादी जी ने 6 अगस्त को इसका उद्घाटन किया था, पर हम मतलब क्या कहो कि दिमाग से उस समय उतर गया। मेरे को इशू ने पूछा तो मैंने 6 तारीख का ORC प्रोग्राम दे दिया था, फिर हमने अपना आगे कर दिया 12-13 को। तो उसमें भी हमारी है कि 2 दिन की हम भट्टी करेंगे, जो भट्टी में भी एंजॉय करने के लिए आए। आप सबको निमंत्रण है, स्पार्क वालों को तो खास आना चाहिए क्योंकि स्पार्क का कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस है ये। और उसके बाद कुछ इंस्टीट्यूशंस में भी हमने 2-3 जगह प्रोग्राम लिया है ताकि वहां भी इस मौके पर हम सेवा करें। तो आप सभी शुभकामनाएं दे रहे हैं नहीं दे रहे? दे रहे हैं ना, सब प्रोग्राम का सुना है। सहयोग जो भी है पूरा है। हाँ दे दे। एक चीज पूछना था, हाँ उस जी। दिन नहीं बोल पाई, बड़े बड़े बहनें थी मीटिंग में। आप भी बताइए, जिसको लेकर आ रहे हैं उसके साथ क्या खुद आ सकते हैं, नॉन बीकेस के हाँ साथ? क्यों नहीं, आप लोगों ने तो आना ही है, आएंगे तभी तो वो लोग भी खुशी खुशी आएंगे, नहीं तो कहेंगे हमारा गाइड तो है नहीं फिर हम क्यों जाएं। ठीक है, मतलब आपको तो नॉन बी, आना ही है, ठीक है, तो आना उनके है, साथ बिल्कुल आ आना। जाऊं? लेकिन बीके को हमारी कोशिश है कि बाहर एक हॉल है जिसमें चेयर्स हैं, वो उनमें बैठेंगे और जो नॉन बीकेज हैं उनको हम पहले उसमें बिठाएंगे। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हमारी एकता बहन तो इतनी कॉन्फिडेंट है क्योंकि वो पॉजिटिव भी हैं, कह रही है दीदी ये मेरे को अभी से विजन आ रहा है कि पूरा हॉल भर जाएगा। तो ऐसे हम एक संकल्प करेंगे, दूसरा नहीं तो बाबा बहुत मदद करेंगे। ठीक है, तो सबको आना ही आना है। और ब्रह्मा भोजन भी तो खाएंगे, आएंगे तभी तो खाएंगे। ठीक है, ओके, ओम शांति। ओम एकता बहन शांति। कुछ कहना है क्या? नहीं दीदी, आपने सब बता ही दिया है, तो आज कुछ नहीं है। कुछ होगा तो फिर इनसे शेयर करते रहेंगे। ठीक है, आप क्लास में थे या नहीं थे? हाँ हाँ, पूरा क्लास सुना है। रिपीट करूं? कोई कमी पेशी हो तो बताना ना। दीदी कमी, हम क्योंकि कौन है कमी निकालने वाले, जब बाबा आपको करवा रहा है तो। करावन हार करा रहा है, बिल्कुल हाँ। सही बात है। चलो थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू। हम